नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। आज की वीडियो में हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम बच्चों एक्सरसाइज 4.1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन और 4.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों वो तो आज हम करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्या किया था बच्चों, इससे पहले वीडियो मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो कॉपी और पेन निकालिए, उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत सारे ट्रिक्स अभी बताऊंगा बच्चों इस क्वेश्चन में, जिससे आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालिए और देखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। आपका एक्सरसाइज 4.2 ये बच्चों एनसीईआरटी जो मैं करा रहा हूँ आपको बच्चों, न्यू लेटेस्ट है तो 2025 की बच्चों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। न्यू लेटेस्ट एडिशन से मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आपको आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी की पब्लिकेशंस के बच्चों को आएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें पूछा गया है बच्चों रूट्स आपसे पूछा गया बच्चों, किससे मेथड से बच्चों पूछा गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, कैसे करेंगे इसको बच्चों, आप इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई नंबर बच्चों आपको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने में बच्चों ये क्वेश्चन आए और एडिशन करने पर ये क्वेश्चन ये वाला चीज आए। यानी ये कहने का मतलब ये बस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, एक्स इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कैसे करेंगे आप ऐसा कोई नंबर। ये वाला क्या है बच्चों 10, तो 10 कब आता है बच्चों, या तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, या तो बच्चों होता है और क्या हो सकता है बच्चों, हाँ यही तो हो सकता है और क्या हो सकता है 10 लाने के लिए यही कंडीशन है। उसमें क्या दिया बच्चों माइनस है, तो माइनस के लिए किसी एक को माइनस करना पड़ेगा बच्चों, या तो आप -2 कर दीजिए इसमें या -5 को इसमें कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -10 के इक्वल ये भी आएगा बच्चों और ये भी आएगा -10 के इक्वल। ठीक है, दोनों -10 के इक्वल आए, लेकिन आपको क्या चाहिए बच्चों, इसमें आपको चाहिए माइनस में 3 चाहिए बच्चों। तो माइनस में 3 चाहिए बच्चों, तो जो बड़ा वाला है उसको आप माइनस में करिए। क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने -5x क्यों लिया बच्चों, -5 में क्यों लिया, क्योंकि आप -5 प्लस 2 -5x प्लस 2 में तभी तो -3x आएगा ना बच्चों। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस 3x होता बच्चों तो यहाँ प्लस होता और ये माइनस में हो जाता आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको प्लस में चाहिए तो जो साइन आपको चाहिए बच्चों उसको बड़ा लेना पड़ता है। ठीक है, यानी मुझे यहाँ माइनस में चाहिए था बच्चों, तो मैंने जो बड़ा वाला अंक था यानी 5 जो था उसको माइनस में ले लिया हमने। ठीक है, अगर +3 यहाँ होता तो +3 होता तो यहाँ प्लस करके बड़ा वाला जो होता है यानी प्लस यहाँ 5 हो जाता। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको बच्चों, इसको करने के लिए आपको सेम टू सेम एक्स कॉमन लीजिए बच्चों, इसमें से क्या बच जाएगा x माइनस 5। अब इसमें से कॉमन कैसे लिया जाता है बच्चों, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो जो लोग न देखें उसको वो कृपया जाके देखें वहां से। उसके बाद बच्चों हो गया ये, उसके बाद यहाँ पर आप लीजिए 2 कॉमन बच्चों, तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 इसमें, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा -2, 5। ये आपका बच्चों हो गया आंसर। ठीक है, क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो जितने क्वेश्चन मैंने अब तक कराए थे बच्चों वो आपको सिंपल क्वेश्चन कराए थे, आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है बच्चों।
तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। ये वाला जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का बच्चों, किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स को छूना नहीं है आपको, ठीक है, केवल एक्स स्क्वायर का बच्चों उठाना है और उसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ लेकिन आपको मेन कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ हो जाएगी जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 6 के जगह क्या आ गया बच्चों 12 हो गया। तो आप ऐसा कोई नंबर कीजिए बच्चों जिसको गुणा करने पर 12 आए और एडिशन और प्लस माइनस करने पर क्या है, प्लस एक्स है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें 3 केस पॉसिबल है बच्चों, 4 केस कैसे, या तो आप 6 इंटू 2 लिख सकते हैं बच्चों इक्वल टू 12 हो जाएगा, या 2 इंटू 6 लिख सकते हैं ये भी 12 होगा बच्चों, या 4 इंटू 3 लिखेंगे ये भी 12 होगा बच्चों, और 3 इंटू 4 लिखेंगे ये भी 12 होगा बच्चों, ठीक। और क्या बचेगा बच्चों, बस यही है आपका पॉसिबल केस, ठीक है। तो आप इसमें से किसको चुनना है आपको। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सारे में ही 12 आ रहा है, ठीक। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे यहाँ पर एक ही बस ज्यादा चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर जुड़ने पाए। तो क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से आपको मिला बच्चों, यानी 4 3 या 12 बता बच्चों, और माइनस अरे सॉरी प्लस 4x माइनस 3x कर देंगे तो प्लस x होगा यहाँ पर बच्चों। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या है सबको समझा बच्चों, मैंने 4x क्यों लिया इसमें से मैंने 4x इसलिए बच्चा क्यों लिया, क्योंकि मुझे लाना क्या था बच्चों, x। अगर मैं इसमें से कोई एक लेता बच्चों तो 6 प्लस 2 8 होता बच्चों, या फिर 6 में से 2 हटा तो 4 होता, ठीक। लेकिन हमें 4 चाहिए बच्चों और ना ही 8 चाहिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नहीं तो 4 चाहिए बच्चों ना तो 8 चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों, प्लस x चाहिए। प्लस x कब आएगा, इसमें से आएगा किसी एक में से, 4 3 ले लीजिए या 3 4 ले लीजिए। अगर इसको लेंगे बच्चों तो इसको घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा -1 के इक्वल, माइनस x आएगा बच्चों इसमें से, -1 आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे लेकिन x है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक। और इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ क्या चाहिए बच्चों, आपको प्लस चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाला लिया, ठीक। मैंने इससे पहले ही बताया बच्चों जो चाहिए आपको बड़ा वो बड़ा वाला लीजिए उसके साइज के साथ में, ठीक। 3 इंटू 4 लिया बच्चों तो यहाँ प्लस है बच्चों, तो प्लस में आप बड़े वाले को लीजिए, जो बड़ा होगा वो प्लस में आएगा, ठीक। तो बड़ा इसमें से क्या था बच्चों 4, तो 4 मैंने यहाँ प्लस बड़ा में लिया, ठीक। इसको आप करिए बच्चों, तो यहाँ पर 2x यहाँ से कॉमन लीजिए, तो जब 2x यहाँ से ले लेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा x, 2x स्क्वायर था बच्चों तो 2 बाहर आ गया, एक x में से एक x बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 2, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, -3 कॉमन लीजिए बच्चों तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। सबको समझ में आया ये चीज, यस और नो, सबको समझ में आएगा बच्चों। मैं यहाँ पर -3 इसलिए कॉमन लिया बच्चों क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, आप प्लस में हमको चाहिए क्या बच्चों माइनस, तो यहाँ प्लस से माइनस करेंगे तो फिर -6 आ जाएगा। इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये -3x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या ये चीज हमको मिल गया बच्चों, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर -3 कॉमन लिया है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से कॉमन लीजिए, आपको x प्लस 2 कॉमन यहाँ पर दिख गया बच्चों, और यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, आपको एक बार इसको 0 करिए एक बार इसको 0 करिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड क्या करना बच्चों 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 आएगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 3/2, ठीक। सबको समझ में आया। तो क्या आ गया बच्चों, रूट्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, रूट्स ऑफ x इक्वल टू -2 3/2, ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, थर्ड में है बच्चों आपका √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक। अब कितने लोग देखेंगे बच्चों, इसको देखते ही कितने बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है,
सबका रहा मॉड्यूलर। अगर आपको कोफिशिएंट वाला बच्चों दिख जाए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको उठाना है और सी में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है फिर बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठाइए बच्चों, इसको आप सी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। ठीक, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ये अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों, अगर अंडर रूट थ्री अगर मैं लिखूं बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं 3⁻1/2। क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप 3⁻1/2 लिखिए या अंडर रूट 3 लिखिए। क्या आ गया बच्चों, बराबर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर करूं बच्चों, तो ये 3 के इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, अगर 3⁻1/2 है बच्चों और यहाँ पर पावर 2 है। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो जगह 3 और 2 का इसमें बच्चों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है बच्चों, तो 2/2 हो जाएगा ये। तो ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 3 बचेगा। क्या चीज सबको समझ में आई बच्चों। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 x² प्लस 7x, यहाँ पर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसमें क्या होगा देखिए, अगर 5√2 इंटू √2 आप करेंगे बच्चों, ठीक, तो इसमें से 5 तो 5 रहेगा बच्चों, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। √2 इंटू √2 यानी मतलब √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यस और नो, अगर x इंटू एक्स होता है बच्चों तो क्या होता है, x² होता है। वैसे ही सेम टू सेम अंडर रूट इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट की पावर हो जाएगा 2, यानी अंडर रूट का होल स्क्वायर बच्चों। अंडर रूट का जब भी आप स्क्वायर करते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये जो नंबर रहेगा n, ये हमेशा n के इक्वल है। ठीक है, किसी का भी नंबर आप ले लीजिए बच्चों, अगर वो अंडर रूट में अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो उस नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर वैसे टेक्निकली होगा बच्चों, ये लिखना है आपको क्या है, 5√2 ही लिखना है, लेकिन ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या करनी चीजें आपको बच्चों, ये सब चीजें आपको दिमाग में करनी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आप ये 10 हो गया बच्चों। आप 10 का मतलब क्या हो बच्चों, इसको ऐसा नंबर खोजना है बच्चों जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 10 हो, और एडिशन करने पे क्या है बच्चों 7 है। तो क्या हो सकता है बच्चों, 5 इंटू 2 हो सकता है या 2 इंटू 5 हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखिए 7 + 7x, दोनों को जोड़ने पर ही 7 आ रहा है। तो या तो आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 2x² यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ठीक है, अब बच्चों अगर यहां से मैं लू आप इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, उल्टा करने से आपका वो हो जाएगा आराम से 2x प्लस 5x। आप कहीं भी कर सकते हैं बच्चों, तो x वाले पद को आप इधर उधर भी कर सकते हैं। जो पहला लिखा था वो भी सही था बच्चों, लेकिन हमको उधर से उधर पलटना पड़ता। ठीक है, वही चीज पलट के मैंने लिख दिया है, तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। वैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5, हमको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर √2x इसमें कॉमन लीजिए बच्चों, तो √2x ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा है, और प्लस मैंने आपको बताया था बच्चों क्या, 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यस और नो, जैसे बच्चों यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर बराबर 2 आया था आपका, √2 का स्क्वायर क्या है बच्चों, ये 2 आया था। वैसे ही अगर मैं 2 को लिखना बच्चों तो √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मतलब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है बच्चों। वैसे अगर इसमें से एक अंडर रूट ले लिया बच्चों 2, तो क्या बचेगा, फिर इसमें अंडर रूट 2 बच जाएगा। सबको समझ में आया। वैसे ही अगर मैं फिर इसमें से फिर 5 कॉमन ले लूँ बच्चों, तो ये जाएगा x प्लस अंडर रूट 2। क्या चीज सबको समझ में आई बच्चों। मेन चीज ये है बच्चों, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से ये आप 2 को लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक, तो जब इसमें से आप एक अंडर रूट निकाल देंगे बच्चों तो बचेगा कितना, एक ही तो अंडर रूट बचेगा, तो एक अंडर रूट यहाँ पर रख दिया। अब इसको आपको प्रूव करना है बच्चों कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लीजिए इसको यहाँ से कैसे करेंगे, तो अंडर रूट 2 में करेंगे बच्चों, तो ये जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस ये अंडर रूट 2 इंटू एक्स, अंडर रूट 2 इसका हो जाएगा बच्चों 2x। क्या यही है जो बच्चों, देखो ये यार, इसका मतलब क्या बच्चों, ये सब सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसको एक बार 0 करिए, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और एक बार इसको करिए अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों इसका आएगा x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू -5/√2। ये क्या आएगा बच्चों, रूट्स आ गए यहाँ पे किसके, इस इक्वेशन के आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों।
साथ साथ में बच्चों मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, जैसे इस वाली चीज को हमेशा याद रख सकते हैं बच्चों, ये आपको बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। इसी में नहीं, बहुत ज्यादा काम आती है ये सब चीजें, ठीक है। बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम आएंगी। एक और करा दे रहा हूँ बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 4 है, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आप कितने लोग होंगे सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, इसको कैसे करना है? कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम आता है? यस सर आता है। इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए बच्चों, इसको आप एलसीएम मान के करिए। तो 1 1 1 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 1 1 8 का 8 ही होगा। तो 8 2 जा कितना होगा बच्चों? 16x स्क्वायर। अब ये मत कहना कि सर जी इसको सिखाइए, ये उल्टा लगता है कि मालूम तुम लोगों को, क्लास 2 3 की चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको 8 पे इधर भेज दो बच्चों, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर वाला ऑप्शन किस में करना है? सी में। ये क्या रहेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये प्लस 16 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों आपको कि आपको ये चीजें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने मन में करेंगे इसको। यहाँ पर 60, ठीक है, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा? 16x स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, आपको कोई ऐसा नंबर खोजना है बच्चों पहले जिसका मल्टीप्लीकेशन 16 आ जाए और जो आपका एडिशन है वो -8 के इक्वल आ जाए। तो जोड़ने पर क्या है बच्चों? 8, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है बोलो? 16। इसमें बहुत हो सकता है बच्चों, 8 दूना 16 हो सकता है, ठीक, या फिर 2 8 या 16 हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? 8 हो सकता है 2 × 8 या 8 × 2 हो सकता है, या तो फिर हो सकता है 4 × 4, ठीक। यही केस आपके पॉसिबल है बच्चों। हाँ मान लीजिए, हाँ यही तो है, ठीक है। 3 केस पॉसिबल है। हमको लेना क्या है बच्चों? कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाली चीज याद रखिए, सी पाइए। सी क्या है बच्चों? 8, यानी जोड़ने पे क्या आना चाहिए बच्चों? 8। तो 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बच्चों? 4 + 4 यही तो 8 आ रहा है, तो हमको कौन सा सिलेक्ट करना है बच्चों? ये वाला, ठीक। आप कहेंगे सर माइनस वाला कैसे आएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिया है? प्लस दिया है, यानी दोनों माइनस रहेगा तभी तो इसका प्लस होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो पता चल कितने लोग लिख के आ जाएंगे, ठीक है। 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से बच्चों, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 16 है बच्चों, तो यहाँ 4x कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, देखिए। तो फिर क्या बचेगा बच्चों? 4x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से क्या लेंगे बच्चों? -4x नहीं, इसमें से क्या बचेगा बच्चों? बस आपका, इसमें से आप x भी कॉमन नहीं ले सकते बच्चों, यहाँ से बस आप एक 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये जाएगा 4x माइनस 1। क्यों माइनस हो बच्चों? क्योंकि माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4x माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये वास्तव में बच्चों 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर था आपका, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? x यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो x इक्वल टू यहाँ से भी 1/4 आएगा बच्चों, और x इक्वल टू यहाँ भी 1/4। यानी दोनों नंबर जब बराबर आए बच्चों, तो आप समझिए क्या कि ये x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। क्या है? होल स्क्वायर किसका? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जब दोनों रूट बराबर आए तब, ठीक है। समझ में आया सबको? अब अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बच्चों, जो है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इससे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
पहला क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 1, सॉरी एग्जाम्पल 1। ये तो बच्चों आपका एग्जाम्पल 1 दिया है, तो एग्जाम्पल 1 तो आपको साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिख जाएगा बच्चों, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं करा रहा हूँ बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक, क्या दिया बच्चों, दो नंबर दिया बच्चों जिनका सम क्या है बच्चों, जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है बच्चों 182 है। ठीक, तो पहले मानेंगे क्या बच्चों, लेट्स सपोज नंबर इज इक्वल टू एक्स सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये कहाँ से आया, तो इस तरह से आया बच्चों। अगर मैं कहूँ आपके पास दो कलम है, ठीक बच्चों, आपके पास दो पेंसिल है बच्चों, उसमें से एक पेंसिल अगर आप 3 रुपए का लाए बच्चों, आपके पास दो पेंसिल है बच्चों और उनका दाम दोनों का 10 रुपया है। ठीक, अगर मैं कहूँगा आपसे कि एक पेंसिल का दाम 3 रुपया है बच्चों, तो जो दूसरी पेंसिल है उसकी दाम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 10 रुपया टोटल था और उसमें से एक कितना लाया 3 रुपए की, तो जो बची कितने की होगी बच्चों, 7 रुपीज की जो होगी, क्योंकि टोटल क्या है बच्चों, यानी फर्स्ट पेंसिल प्लस सेकेंड पेंसिल दोनों मिला क्या हो रही है बच्चों 10 रुपीज। इसमें से एक क्या है बच्चों 3 रुपीज प्लस सेकेंड वाली इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10, तो जो सेकेंड वाली होगी बच्चों 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 7, यानी सेकेंड पेंसिल जो रुपए के बच्चों 7 रुपीज के। ठीक, वैसे ही दो नंबर है बच्चों एक्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा, जो टोटल है उसमें से एक्स माइनस कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका आ गया बच्चों वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया बच्चों, प्रोडक्ट दिया है बच्चों 182 के इक्वल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बच्चों आपका x इंटू एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एक्स होगा, ठीक, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हम प्लस 27x इक्वल टू 182, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू माइनस 182। यहाँ से करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा आ गया, सर इतना बड़ा तो आ गया 182 और ये सब 27x। अब इसको कैसे करना है, सिंपल सिंपल तो आप सर बता दे रहे थे, तो इसके लिए आपको एलसीएम आता है बच्चों, सबको आता होगा एलसीएम बच्चों, तो आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखिए बच्चों क्या 182 लिख दिए बच्चों। अब इसको 2 से डिवाइड करिए बच्चों, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। ठीक, क्या है बच्चों, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, अब ये बचेगा बच्चों 13 से सीधे कटेगा, कितना बार में कटेगा बच्चों 13 बार में। ठीक, फिर 13 से कटेगा बच्चों ये 1 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बच्चों 40 13 दुना 26, 26 इंटू 7 26 42 के 2 यहाँ से 2 7 14 4 19 18 होगा जी। ठीक, 182। ठीक है, यानी ये सही है। अब क्या करना है बच्चों, आपको उसका सम कितना लाना है बच्चों 27 और मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है बच्चों 182। तो यहाँ पर आप देखिए 14
अगर मैं करूं बच्चों 14x प्लस 13, ये कितना आ जाएगा बच्चों 27 यहाँ तो यही से आ गया बच्चों। ठीक, अब चाहिए क्या बच्चों माइनस में, दोनों को माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से x कॉमन लीजिए बच्चों तो हो जाएगा x माइनस 14। ठीक, यहाँ पर बच्चों -3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x 13, x माइनस ये हो जाएगा बच्चों 14। ठीक, इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 13, ये हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो बताइए बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या है बच्चों 13, 14। ये नंबर क्या है बच्चों, एक है 13, दूसरा क्या है बच्चों 14। अब इसको मैच भी करा सकते हैं बच्चों, दोनों का सम क्या आना चाहिए बच्चों, दोनों का सम दिया था 27 बच्चों, तो दोनों का सम देखिए 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट क्या दिया था बच्चों 182, दोनों का गुणा करके देखिए बच्चों 182 आ रहा है। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों सही है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।